गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बाल विकास वाला टॉपिक। कल हमने पढ़ा शिशु का गर्भावस्था में विकास और आज हम पढ़ेंगे बालक का शिशुअवस्था में विकास। इसका जो सामान्य कार्यकाल है वह 5 से 6 वर्ष तक होता है। जो शिशुअवस्था का काल होता है वो जन्म से 5-6 वर्ष तक की उम्र तक होता है। तो आपको क्या करना है जो इन अवस्थाओं का जो काल होता है उनको आपको ध्यान में रखना है। सामान्य काल जो ध्यान में रखता है, और किसी मनोवैज्ञानिक ने अगर किसी अवस्था को विशेष रूप से समय में विभाजित किया है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे शिशुअवस्था के विभिन्न उपनाम। कई बार क्या किया जाता है, उपनामों से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी अवस्था का उपनाम है। सीखने का आदर्श काल। शिशुअवस्था होती है एक बालक के सीखने का आदर्श काल होता है। यहाँ पर बच्चा हर चीज़ को सीखने की कोशिश करता है अपने परिवार के अनुसरण के द्वारा। जैसे भी बच्चे को सीखने को मिलता है वो हर चीज़ यहाँ पर देख के, सुन के, स्पर्श करके सीखता है और ये सीखने का आदर्श काल होता है। तीव्र विकास की अवस्था। आपने देखा होगा जन्म से 5-6 वर्ष तक बच्चे का क्या होता है, हाइट भी थोड़ी बढ़ती है और उनका वजन भी बढ़ता है। जो बाल्यावस्था होती है उसमें थोड़ा सा बच्चे का विकास धीरे होता है। तो शिशुअवस्था तक तो 5-6 वर्ष तक तो बच्चा तेज़ी से बढ़ता है, फिर 5 से लेकर 10-12 वर्ष तक बच्चा क्या होता है, थोड़ा ग्रोथ धीरे करता है। तो आपने देखा होगा कि अपने परिवार में छोटे बच्चों को कहते हैं ये तो था वैसा ही, उतना ही पड़ा है। तो क्या करते हैं, इस उम्र में विकास सबसे तेज़ होता है, फिर बीच में बाल्यावस्था में धीरे होता है, फिर किशोरावस्था में एकदम तेज़ी से होता है। तो इस तीव्र विकास की अवस्था इसलिए कहा जाता है। खिलौने की अवस्था। शिशुअवस्था को खिलौनों की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बालक खिलौनों से खेलता रहता है, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, ये चीज़ें फेंकना, इकट्ठी करना। खिलौनों के साथ वो अपने आप में मस्त रहता है और उनके साथ में मस्त खेलता है। अनुकरण की अवस्था 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक क्या होता है, बच्चा अनुकरण करके सीखता है। जीन पियाजे ने भी यही कहा है कि बच्चा 2 वर्ष तक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। आपने देखा होगा कि 2 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, जैसे बड़े करेंगे वैसा ही करने की वो कोशिश करते हैं, उनका अनुकरण करना, कोई नकल करना, मतलब ऐसी चीज़ें बच्चे में पाई जाती है। जैसे कोई बड़ा आदमी घर में खांस रहा है तो उसके जैसे खांसना, कोई हंस रहा है तो उसके जैसे हंसने की कोशिश करना, कोई कुछ काम करना है तो उससे वो काम होता तो नहीं है पर वो कोशिश करता है कि उसका अनुकरण करके वैसा ही कुछ करने का। स्वयं प्रेम की अवस्था। इस उम्र में क्या होता है, बच्चे अपने आप से ही प्रेम करते हैं। अनुसरण की अवस्था 4 से 6 वर्ष तक, जो कि जीन पियाजे ने भी 4 से 7 वर्ष की अवस्था में अनुसरण की अवस्था मानी है। प्रबल जिज्ञासा की अवस्था। शिशुअवस्था में बालक में प्रबल जिज्ञासाएं पाई जाती है। वो क्या होता है, ज़्यादा चीज़ों को समझता नहीं है तो हर चीज़ के बारे में सवाल जवाब करता है। आपने देखा हो गया कि तेज़ हवाएं चलती है तो बच्चे पूछते हैं कि ये क्यों चल रही है। बारिश होती है तो बच्चे पूछते हैं कि क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कब होगी। बारिश होने वाली होती है तो बोलते हैं क्यों नहीं आएगी, क्यों, कब आ रही है। इस तरह के सवाल करते हैं। जैसे चंद्र भगवान उगते हैं तो कि चांद मामा को प्रणाम कर रहा हूँ, ये कब उगेंगे, कब निकलेंगे, कब दिखेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आपने घर में क्या है, ये चीज़ें आप अपने घर में अगर छोटा बच्चा है तो उसको देख के आप इस चीज़ को, मनोविज्ञान ये एक ऐसा विषय है कि आप घर में अगर आपके आसपास में घर में छोटे बालक है तो उनको देखिए कि वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो इसमें मनोविज्ञान को समझने के लिए बहुत आसानी होती है। प्रबल जिज्ञासा की अवस्था। उदासीनता की अवस्था। भावी जीवन की आधारशिला। इस उम्र में क्या होता है, बच्चे को आप जिस तरीके से डालना चाहें, उसमें जिस तरीके से बच्चे को चीज़ें सिखाना चाहें सिखा सकते हैं। तो भावी जीवन की आधारशिला, यहीं पे क्या होते हैं, जीवन की एक आधारशिला आप बच्चे में रख सकते हैं। तो ये शिशुअवस्था की उपनाम है। तो यहाँ पर आपको कोई भी अवस्था देखिए पूछा जा सकता है कि ये किस अवस्था की उपनाम है। अब देखेंगे इस शिशुअवस्था को वैज्ञानिकों ने क्या कहा, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके क्या नाम रखे, क्या परिभाषाएं दी। वेलेंटाइन ने क्या कहा, शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है। तो ये वेलेंटाइन की परिभाषा है। आपसे पूछे कि शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है तो वेलेंटाइन। फ्राइड ने 2 परिभाषाएं दी। शिशुअवस्था भावी जीवन की आधारशिला है, ये उपनाम भी है शिशुअवस्था का, और ये फ्राइड का कथन है कि शिशुअवस्था भावी जीवन की आधारशिला है।
दूसरा, फ्राइड ने कहा 5 वर्ष की आयु तक बालक को जो बनना होता है वह बन जाता है। वेरी मोस्ट इनके जो स्टेटमेंट हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे है वाटसन ने शेषावस्था में तीव्र विकास की अवस्था कहा। वाटसन आपसे पूछे कि शेषावस्था को तीव्र विकास की अवस्था किसने कहा, तो वाटसन ने कहा था। श्रीमती गुडएनफ ने क्या कहा, लगभग 3 वर्ष की आयु तक बालक में बुद्धि का आधा विकास हो जाता है। वेरी मोस्ट कई बार सीटेट वगैरह में ये स्टेटमेंट पूछ लिया गया है कि लगभग 3 वर्ष की आयु तक बालक में बुद्धि का आधा विकास हो जाता है। ये किसने कहा, तो श्रीमती गुडएनफ ने कहा। ये परिभाषाएं हैं लगभग फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सीटेट में पूछी हुई परिभाषाएं हैं जो मैंने यहाँ पर ली है। रूशो, बालक की हाथ, पैर व नेत्र आरंभिक शिक्षक होते हैं। ये भी मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा है पूरा, पर ये मैंने एक पेपर छान रही थी तो मुझे ये परिभाषा कहीं ना कहीं पढ़ी थी मैंने कि पेपर में आई हुई है कि बालक के हाथ, पैर व नेत्र आरंभिक शिक्षक होते हैं। ये किसके कथन है, तो ये रूशो के कथन है। स्ट्रेंग क्या कहते हैं, एक शिशु या बालक अपने एवं संसार के बारे में खेल खेल में सीख लेता है। आपसे पूछे कि एक शिशु एवं बालक अपने एवं संसार के बारे में खेल खेल में सीख लेता है, तो ये किसने कहा, तो ये स्ट्रेंग ने कहा। सोरेनसन ने क्या कहा, जैसे जैसे बालक बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसमें सभी प्रकार की शक्तियों में परिवर्तन आता रहता है। फिर आगे पढ़ेंगे हम क्रो एंड क्रो की परिभाषा। 20वीं सदी में, सॉरी बाहर आवाज़ आ रही है, आप इसको इग्नोर करना। क्रो एंड क्रो 20वीं सदी में बालक को लेकर सबसे अधिक खोजें एवं अनुसंधान किए गए, इसलिए क्रो एंड क्रो ने 20वीं सदी को बालकों की सदी कहा। वेरी मोस्ट आपसे पूछे कि इसको 2-3 तरीके से प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि 20वीं सदी में बालक को लेकर सबसे अधिक खोज एवं अनुसंधान किए गए, इसलिए क्रो एंड क्रो ने 20वीं सदी को बालकों की सदी कहा। आपसे पूछे कि 20वीं सदी को बालकों की सदी किसने कहा, तो क्रो एंड क्रो ने। तो यहाँ तक थे क्या, एक बार दोबारा देखते हैं हम। शेषावस्था का जो समय है वो जन्म से 5-6 वर्ष तक शेषावस्था की उपनाम, तो वहाँ से आपको इसका सामान्य जो उम्र काल है वो तो पूछा जा सकता है, फिर इसके उपनाम, फिर इन मनोवैज्ञानिकों में से कोई स्टेटमेंट देखिए पूछा जा सकता है कि ये किसका है। फिर आगे देखते हैं हम शारीरिक विकास। अब आगे हम पढ़ेंगे कि एक बालक का शेषावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है और मानसिक विकास किस प्रकार होता है, नैतिक विकास किस प्रकार का होता है और उसमें संवेगात्मक विकास किस प्रकार का होता है। किस प्रकार एक बच्चा जन्म से लेकर, हम इसमें पूरा जानने वाले हैं कि शेषावस्था जन्म, जब बच्चे का जन्म होता है उससे लेकर 5-6 वर्ष तक की उम्र में बच्चे में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, कैसे कैसे वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। शारीरिक विकास परिवर्तन। शारीरिक विकास या परिवर्तन, एक बालक का शेषावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है या उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले कि जन्म के समय शिशु का वजन लगभग 7 पौंड होता है। आपसे पूछे कि जन्म के समय शिशु का वजन कितना होता है, तो 7 पौंड होता है लगभग। ये क्या होता है, एक सामान्य जो वैसे तो ऊपर नीचे होता है बच्चे का जन्म के समय वजन, परंतु ये कि सामान्य है जो माना गया है कि सामान्य लगभग इतना रहता है, जिसमें बालक शिशु का वजन मतलब लड़के का वजन 7.15 पौंड अपेक्षाकृत बालिका शिशु के वजन से 7.13 पौंड होता है। क्या होता है, अपेक्षाकृत बालक का बालिका से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बालक का होता है 7.15 पौंड और बालिका होता है 7.13। तो ये इनका होता है वजन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जन्म किसमें सामान्य जो उनकी वजन होता है 7 पौंड और बालक का पूछे तो 7.15 पौंड और बालिका का पूछे तो 7.13 पौंड। ये ध्यान रखना है, पहला प्रश्न ये। तो दूसरा है जन्म के समय बालक शिशु की लंबाई लगभग 20 इंच तथा बालिका की लंबाई लगभग 19 से 19.5 इंच होती है।
ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जन्म के समय ये सामान्य जो आपकी लंबाई है वो है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एक सामान्य है, और क्या होता है इसमें बच्चे के विकास के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है चीज़ें। तो ये आपकी एक सामान्य है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो बालक की लंबाई 20 इंच और बालिका की 19 या 19.5 इंच। जन्म के बाद शिशु का वजन पहले सप्ताह में घटता है। ये ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कैसे वजन तो जन्म के बाद बढ़ना चाहिए, घटता कैसे है। जबकि पहले सप्ताह में क्या होता है, एक सप्ताह तक बालक का वजन घटने के चांस रहते हैं, फिर उसका वजन तेज़ी से बढ़ता है। जन्म के बाद शिशु का वजन पहले सप्ताह में घटता है और उसके बाद तेज़ी से बढ़ने लगता है तथा लगभग 6 माह के शिशु का वजन दुगना हो जाता है। मतलब जो बच्चा अगर मान के चले कि जन्म के समय 3 kg का था, तो लगभग 6 माह के बाद में वो 6 किलो का हो जाएगा। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि 6 माह में उसका वजन डबल हो जाता है। जन्म के समय यदि शिशु का रंग गहरा लाल, गुलाबी या फिर हल्का पीला होता है तो वह आगे चलकर क्रमशः सांवला, काला, गेहुआ व गोर वर्ण का होता है। आपने देखा होगा कि जन्म के समय जो बच्चे होते हैं क्या होते हैं, लगभग लाल टमाटर जैसे, गुलाबी या फिर हल्का पीला होता है। आगे चलकर क्रमशः सांवला, काला, गेहुआ व गोर वर्ण का हो जाता है। जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियां पाई जाती है। ये हम साइंस में भी पढ़ते हैं और साइकोलॉजी में भी ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियां पाई जाती है, जो बाल्यावस्था में बढ़कर 350 वेरी मोस्ट यहाँ से क्या है पूछा जाता है। जन्म के समय 270 पाई जाती है, बाल्यावस्था में बढ़कर ये 250 तथा उसके बाद जुड़ने लगती है प्रौढ़ावस्था तक 206 रह जाती है। ये हम साइंस में हमेशा ही पढ़ते आए हैं, छोटी क्लासों से ही ये प्रश्न, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन 140 बार प्रति मिनट होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो शिशु होता है उसकी धड़कन बहुत तेज़ गति से क्या है चलती है। कई बार हमने दादी नानी को ऐसे कहते हुए भी सुना है कि बच्चे की धड़कन बहुत तेज़ी से चलती है। ऐसे मतलब उन पे हाथ रखते हैं तो फड़क 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 इतनी तेज़ गति से चलती है कि हमें पता चलता है कि धड़कन इतनी तेज़ चलती है। तो आपको ध्यान रखना है, जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन 140 बार प्रति मिनट होती है, जो कुछ समय बाद 120 व परिपक्वता की आयु तक घटकर ये 72 बार प्रति मिनट रह जाती है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि जन्म के समय क्या होती है, कुछ समय के बाद में कितनी होती है, फिर लास्ट में जो परिपक्वता तक कितनी होती है। इसी प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। प्रश्न बड़े छोटे छोटे होते हैं, पर अगर हम इनको पढ़े हुए नहीं होते हैं तो ये प्रश्न हमारे गलत होने के चांस रहते हैं। जन्म के समय मांसपेशियों का वजन कुल वजन का लगभग 23% होता है, जो बाल्यावस्था में 28 से 30% एवं किशोरावस्था में 45% होता है। ये भी ध्यान रखना आपको। सबसे ज़्यादा बार प्रश्न अगर CTET में पूछा गया है तो ये पूछा गया है, मस्तिष्क का वजन जन्म के समय लगभग 350 ग्राम, बाल्यावस्था में ये 1200 ग्राम और किशोरावस्था में 1450 ग्राम, लगभग मतलब 14.5 ग्राम पे होता है। दांत, ये भी पूछा जाता है कि दांत का निर्माण गर्भावस्था में प्रारंभ हो जाता है। देखो ध्यान रखना है कि दांत का जो निर्माण है वो गर्भावस्था में प्रारंभ हो जाता है। 5-6 माह तक दांत निकलने शुरुआत हो जाती है और 4 से 5 वर्ष तक 20 दांत आ जाते हैं। इन दांतों को दूध के दांत कहते हैं। अब आप कहोगे कि जो दांत होते हैं वो जब बालक जन्म लेता है तो उसके मुंह में तो दांत होते ही नहीं है, तो दांत का होते नहीं है, परंतु जो दांत का निर्माण है वो गर्भावस्था में प्रारंभ हो जाता है। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि दांत तो बाद में निकलते हैं, पहले तो बच्चे के दांत होते ही नहीं हैं। तो ये दांत का जो निर्माण है वो गर्भावस्था में प्रारंभ हो जाता है, परंतु जो दांत निकलते हैं दोनों में डिफरेंट है, चीज़ें में अंतर है, आप ध्यान रखना। वो 5-6 माह में दांत निकलने शुरुआत होती है, वो बाहर निकलने शुरुआत 5-6 माह में होती है।
परंतु दांत का निर्माण गर्भावस्था में होता है, विशेष तौर से ध्यान रखना है। और 5 से 6 वर्ष तक लगभग 20 दांत आ जाते हैं, इनको दूध के दांत कहते हैं। ये था शेषावस्था के उपनाम और शेषावस्था के बारे में वैज्ञानिकों की परिभाषाएं और शेषावस्था में शारीरिक विकास। अब आगे हम पढ़ेंगे शेषावस्था में मानसिक विकास, वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। हम छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से चीज़ों को पढ़ते हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए, क्योंकि अभी राजस्थान में 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, रीट ये भर्तियां सभी होने वाली हैं। तो आप किसी एक की तैयारी करिए और उसका सिलेबस, उसके ओल्ड पेपर पकड़िए और आगे बढ़िए।